गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोडक्टिव देयर जो है उसमें हम लोगों ने पढ़ा अफर्मेटिव, निगेटिव। आज हम पढ़ेंगे क्या? इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। समझ में आ रहा है? तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है क्या? तो वैसा सेंटेंस जिसमें क्वेश्चंस तो किए जाते हैं लेकिन उसका जवाब जो है हाँ या ना में पूरा हो जाता है। यानी यस या नो में हमारा जवाब जो है एकदम पूर्णतः पूरा हो जाए। जैसे हम क्वेश्चन करेंगे क्या आपके घर में एक कार है, तो अगर होगा तो आप कहेंगे हाँ है, अगर नहीं होगा तो आप कहेंगे ना नहीं है। यानी हाँ या ना में हमें एकदम पूर्णतः संतुष्ट हो जा रहे हैं। समझ में आ रहा है? जैसे क्या आपके गांव में मंदिर है, तो अगर होगा तो कह देंगे हाँ, नहीं है तो नहीं है। आइए कोई उदाहरण से देखते हैं। पिछली क्लास में हम पढ़े थे अफर्मेटिव सेंटेंस, जैसे कि मेरे गांव में एक विद्यालय है। क्या पढ़े थे हम? मेरे गांव में एक विद्यालय है। ये क्या हो गया? अफर्मेटिव हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो देखिए हमने ट्रांसलेशन क्या बनाया था इसका। क्या है तो विद्यालय है, कहां है तो ये बाद में। ठीक है, तो देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल, देयर इज अ स्कूल कहां है तो इन माई विलेज, इन माई इन माई विलेज। अब देखिए ये अफर्मेटिव था। हमने नेगेटिव पढ़ा था तो क्या पढ़ा था? हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद नो या नॉट लगा दिया था हमने। लेकिन इंट्रोगेटिव जब हमको पढ़ना है तो इंट्रोगेटिव में क्या करना है? हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के जस्ट बाहर लाके रख देना है। हेल्पिंग वर्ब को क्या करना है? सब्जेक्ट के जस्ट बाहर लाके रख देना है। तो यदि इसको हम देयर के पहले रखेंगे यानी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट आ जाएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट आ जाएगा, अदर वर्ड्स आ जाएंगे हमारे। तो आइए हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? तैयार हो गया। क्या हो गया? हेल्पिंग वर्ब को हम बाहर लाएंगे तो पहले क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को लाएंगे तो प्लस सब्जेक्ट, और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लाएंगे तो ऑब्जेक्ट, और उसके बाद अदर वर्ड हो गया तो अदर वर्ड। समझ में आ रहा है? और उसके बाद नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे क्योंकि हम क्वेश्चन कर रहे हैं। तो आइए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया? तैयार हो गया। यानी कि पहले हम क्या करेंगे? हेल्पिंग वर्ब को लाएंगे। समझ में आ रहा है? उसके बाद हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट को लाएंगे। समझ में आ रहा है? तो आइए, तो इसको हम बनाएंगे मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में एक विद्यालय है। तो इसको क्या करेंगे क्वेश्चन करने के लिए? क्या मेरे गांव में एक विद्यालय है? सिर्फ क्या कह देंगे? क्या मेरे गांव में एक विद्यालय है। क्या लिखेंगे? क्या मेरे गांव में एक विद्यालय है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं बोलेंगे। तो आइए, हमें करना क्या है? हेल्पिंग वर्ब को सिक्स सब्जेक्ट के बाहर ला देना है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज, उसके बाद क्या कर देना है? देयर, THE, देयर। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट हो गया। अब बाकी सेम टू सेम हूबहू वैसे ही रह जाएगा। अ स्कूल कहां? इन माई विलेज। समझ में आ रहा है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। यानी कि इज देयर अ स्कूल इन माई विलेज। सब्जेक्ट का मतलब हमारा इंट्रोडक्टिव देयर से हो जाएगा। समझ में आ रहा है? सब्जेक्ट का जो मतलब है हमारा इंट्रोडक्टिव देयर से आ जाएगा। यानी कि इज देयर अ स्कूल इन माई विलेज, यानी कि हमारे क्या हमारे गांव में विद्यालय है। आइए कुछ और उदाहरण देखते हैं हम। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने बनाया था मेरे गांव में एक मंदिर है, मेरे गांव में एक मंदिर है। हमने बनाया था, क्या बनाया था? तो क्या है तो मंदिर है, कहां है तो गांव में। ठीक है, तो देयर इज अ टेम्पल, कहां तो इन माई विलेज, इन माई विलेज। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। समझ में आ रहा है?
तो इसको बनाना है इंट्रोगेटिव, तो क्या कहेंगे, क्या मेरे गांव में एक मंदिर है। तो अब देखिए वैसे ही करना है, क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को जस्ट सब्जेक्ट के बाहर ला देना है। समझ में आ रहा है? तो इज देयर अ टेम्पल कहा, इन माई विलेज। नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं पड़ेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि हमें करना क्या है, सिर्फ सब्जेक्ट के बाहर हेल्पिंग वर्ब को निकाल देना है। तो आइए बिना अब अफर्मेटिव लिए हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे। अब देखिए, क्या वृक्ष पे बंदर है? क्या पेड़ पर बंदर है? अब देखिए, क्या पेड़ पर बंदर है, ट्रांसलेशन आ गया। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अफर्मेटिव बनाएंगे। अगर हम बिना अफर्मेटिव का बना सके तो बेहतर है, लेकिन फिलहाल हम सीखने के लिए क्या करेंगे, अफर्मेटिव सबसे पहले बनाएंगे। क्या बनाएंगे, पेड़ पर बंदर है। आइए, क्या बनाएंगे, पेड़ पर बंदर है। ठीक है। अब देखिए, क्या है तो बंदर है, कहाँ है तो पेड़ पे। समझ में आ रहा है? ये इंट्रोडक्टिव देयर के मदद से हम क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। क्या है तो बंदर है, कहाँ है तो पेड़ पर। तो आइए बनाते हैं। बंदर है तो देयर इज अ मंकी। देयर इज अ मंकी, कहाँ है तो इन द ट्री। इन द ट्री। अब देखिए, आप कहेंगे कि यहां पेड़ पर और लगा दिए इन, नहीं, एक हो गया ना। आप कहेंगे कि पेड़ पर कह रहे हैं, लगा दिए इन। तो आइए हम प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे, प्रीपोजिशन जब हम पढ़ेंगे तो प्रीपोजिशन में क्या कहता है कि पेड़ पर चिड़िया बैठी है, यानी कि पेड़ पर किसी ना किसी डाली पे बैठी होगी, और डाली के ऊपर डाली होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पत्ता होता है पेड़ का। समझ में आ रहा है? पेड़ के ऊपर, सॉरी, डाली के ऊपर डाली होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पत्ता होता है। तो बंदर कहीं ना कहीं बैठा होगा, या चिड़िया कहीं ना कहीं बैठी होगी, तो किस पे बैठी होगी, डाली पे ही बैठी होगी। तो डाली के ऊपर क्या होता है, डाली होता है, उसके ऊपर क्या होता है, पत्ता होता है। इसलिए चिड़िया जो या बंदर जो बैठा होगा वो इन द ट्री होगा। समझ में आ रहा है? यानी कि वो ऊपर, जैसे कि हम चेयर पे बैठते हैं तो क्या कहेंगे, ऑन द चेयर। नहीं, गलत हो जाएगा, ग्रामेटिकल अकॉर्डिंग टू ग्रामर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए कि कुर्सी इन द चेयर हो जाएगा, इसलिए कि पीछे से उसका सपोर्ट खड़ा रहता है, आगे से बाही निकला रहता है। तो उसके अंदर में हम बैठते हैं, ना कि उसके ऊपर हम बैठते हैं। समझ में आ रहा है? हम कहने के लिए कह देते हैं कि हम कुर्सी पे बैठे हुए हैं, लेकिन इन द चेयर हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अब पलंग जो होता है, पलंग इन द बेड हो जाएगा। इन द बेड होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो पलंग है, इसलिए है कि पलंग के दो तरफ से वो निकला होता है। ऑन द बेड होगा तो हम समझ जाएंगे कि वो चौकी है, क्योंकि उसको सपोर्ट देने वाला कोई नहीं रहता है। ऑन द टेबल हो सकता है, इसके लिए कि टेबल के ऊपर भी कोई सपोर्ट नहीं है। समझ, जब हम प्रीपोजिशन पढ़ेंगे तो इन ऑन का हम प्रयोग पढ़ेंगे, कहाँ इन लगाना है, कहाँ ऑन लगाना है। अब देखिए, जैसे पानी में होता है, पानी में मछली है ना, तो इंटू लग जाएगा उसमें, इसलिए लग जाएगा, पानी में मछली है तो मछली जब होगी तो उसमें क्या होगी, गतिशील होगी, गति करती रहेगी, रुकी नहीं रहेगी। मछली क्या होती है, गतिशील रहती है पानी में, तो इसलिए उसमें क्या हो जाएगा, इनटू। इनटू द रिवर हो जाएगा, इनटू द वेल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन द ट्री हो जाएगा। आइए अब देखते हैं, बनाते हैं। तो पेड़ पर बंदर है, यानी कि देयर इज अ मंकी इन द ट्री। अब देखिए, अब क्या करना है हमको, स्ट्रक्चर कह रहा है हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर दीजिए, तो यानी इज देयर, इज देयर अ मंकी, इज देयर अ मंकी, कहां है तो इन द ट्री। इन द ट्री। समझ में आ रहा है? नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। यानी इज देयर अ मंकी इन द ट्री। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होगा,
बनते चला जाएगा। आइए एक और उदाहरण लेते हैं। जैसे राम और श्याम के बीच घनिष्ठ संबंध है, ठीक है, तो उसको हम क्या करेंगे, डायरेक्ट बनाते हैं। क्या बनाएंगे, इंट्रोगेटिव डायरेक्ट बनाते हैं। राम और श्याम के बीच घनिष्ठ संबंध है, ठीक है। अब यहां लगा देंगे क्या चीज, क्या क्या राम और श्याम के बीच घनिष्ठ संबंध है, तो ये हमारा क्या तैयार होगा, इंट्रोगेटिव। तो राम और श्याम के बीच संबंध है, घनिष्ठ संबंध। तो देयर का सबसे पहले हम बनाएंगे देयर का इंट्रोडक्टिव, देयर का यूज करके कि घनिष्ठ संबंध है। क्या है, तो घनिष्ठ संबंध है, किसके किसके बीच में है, ये चीज हम बाद में ध्यान देंगे। समझ में आ रहा है, तो क्या है, तो घनिष्ठ संबंध है। तो हमने घनिष्ठ संबंध का क्या बनाया था, देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप बनाया था ना। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या लगा हुआ था, इज लगा हुआ था। तो इज को क्या करेंगे, सब्जेक्ट के जस्ट बाहर ला देंगे, तो क्या हो जाएगा, इज देयर अ क्लोज रिलेशनशिप, इज देयर अ क्लोज रिलेशनशिप, किसके किसके बीच में, तो बिटवीन राम एंड श्याम, बिटवीन राम एंड श्याम। समझ में आ रहा है, नोट ऑफ इंट्रोगेशन देना नहीं भूलेंगे। तो इस तरह से हमारा क्या हो गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जो है फाइनल हो गया। आप स्ट्रक्चर समझ गए। तो आज के बाद कोई भी सेंटेंस बनाना होगा तो हम पढ़ चुके हैं अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। समझ में आ रहा है, हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव। तो कोई भी एक सेंटेंस अब आज के बाद हम उठाएंगे तो 3 तरीके से बनाएंगे। किस किस तरीके से, तो सबसे पहले अफर्मेटिव कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, नेगेटिव कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, इंट्रोगेटिव करेंगे। इससे हमारा क्या होगा, तीनों पैटर्न जो है हमारा बार बार क्या होगा, रिवाइज होगा। तो आइए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे मेरे विद्यालय में 100 बच्चे हैं। विद्यार्थी है। सबसे पहले एक हम अफर्मेटिव सेंटेंस लेंगे, मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। तो क्या है, तो 100 विद्यार्थी है, कहां है, तो मेरे विद्यालय में। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्टरी देयर की मदद से क्या बनाएंगे, 100 विद्यार्थी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, देयर आर 100 स्टूडेंट्स, कहां है, तो इन माई स्कूल। क्या हो जाएगा, इन माई स्कूल, इन माई स्कूल। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारा अफर्मेटिव तैयार हो गया, ठीक है। एक सेंटेंस उठाएंगे, इसका फिर क्या बनाएंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। नेगेटिव कैसे बनाएंगे, तो हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद क्या लगा देना है, नो या नॉन। तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी तैयार हो जाएगा। मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी हैं, तो यहीं पे क्या कर देना है, मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी नहीं है। क्या हो जाएगा, देयर आर नॉट 100 स्टूडेंट इन माई स्कूल, ठीक है। अब देखिए अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों हमने बना लिया। क्या मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी है, मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी नहीं है। क्या मेरे विद्यालय में 100 विद्यार्थी है। अब आ जाएंगे हम इंट्रोगेटिव पे। तो कि इंट्रोगेटिव पे क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब को सिर्फ सब्जेक्ट के बाहर लगा देना है, यानी आर देयर 100 स्टूडेंट इन माई स्कूल, नोट ऑफ इंट्रोगेशन। तो आइए एक सेंटेंस उठाएंगे और हम 3 तरीका पढ़ चुके हैं, यानी अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव पढ़ चुके हैं। तो एक सेंटेंस को अब हम
तीन तरीके से बनाना सीख गए हैं। तो आइए नेक्स्ट क्लास में हमारा होगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, WH वर्ड, WH नेगेटिव। तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे।